नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। ये ओगर इफेक्ट पर क्वेश्चन बेस है। इस पर मैंने थ्योरी भी आपको कराए थे और थ्योरी में मैंने बताया था कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2017 का जो पूछा गया है। तो करते हैं सो। इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द के एंड एल सेल ऑफ द सिल्वर एटम आर 25.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिल्वर एटम है, ठीक है ना। तो सिल्वर एटम में ये मेरे पास क्या हो गया, के शेल हो गई। ये मेरे पास मान लो कितना हो गया, ये मेरे पास हो गई एल शेल, ठीक है। हमें के शेल का कितना एनर्जी दे रखा है, 20.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रखा है हमें 3.34 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ओगर इलेक्ट्रॉन की। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरीके से कंटिन्यूस लेवल हो गया। इसके बाद बाहर ही निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, किससे, एटम से। ओगर इलेक्ट्रॉन यही होता है। अब देखो समझो यहाँ ध्यान से। अब देखो के सेल में क्या है, मेरे पास के सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है ना। तो हमने कि मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी में कि जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन की बमबारी की, ठीक है ना। तो के सेल का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, वो उसको कहेगा भाई भाग जाए यहाँ से, तो उसको भगा देगा। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर किधर कहीं निकल गया, यहाँ ध्यान से समझो। ये मान लो इधर आ गया, तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ऊपर से कौन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और कितनी एनर्जी निकलेगी, एच म्यू एनर्जी निकलेगी। समझ में आया। तो जो एल सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो एल सेल क्या होता है, एन इज इक्वल टू 2 होता है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सेल में, मैंने तो बस 2 ही बनाए। अब ध्यान से देखना, हमें के और एल सेल दे रखा है सिर्फ। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा एल से के में, तो इस वैकेंसी को क्या कर देगा, फिल कर देगा। और ये ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का एल से के में, तो ये एनर्जी निकलेगी। समझ में आया, ठीक है। एच म्यू निकलेगी, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी बोलते हैं। कोई डाउट है, एन इज इक्वल टू 2 से एन इज इक्वल टू 1 में के अल्फा एनर्जी है। समझ में आया नहीं आया, क्या है, ये के अल्फा एनर्जी है जो निकली है। कोई डाउट। तो जो ये एनर्जी यहाँ से निकली है, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। लेकिन इस एनर्जी, ये क्या होता है, काफ़ी बार ये एनर्जी ना एटम के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। तो ये एनर्जी जो है, एल सेल के इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है, इसको कहेगी तू भाग यहाँ से। समझ में आया। तो इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भगा दिया। तो ये जो एच म्यू एनर्जी मैंने यहाँ से दी है ना, ये जो निकली है, ये एच म्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या बाइंड था पहले, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी कुछ। जो बाइंडिंग एनर्जी, ये जो एच म्यू एनर्जी कहाँ खर्च होगी, इसको निकालने में खर्च होगी। तो मान लो इस एल सेल में इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी EL है, और बाइंड निकल गया, फिर ये बाहर भी जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी इलेक्ट्रॉन में। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो जो एच म्यू एनर्जी थी, 2 फॉर्म में होगी, कुछ एनर्जी निकालने में निकल गई और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई इलेक्ट्रॉन की। तो वो हमसे वही पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ओगर इलेक्ट्रॉन की। ये मेरे पास क्या है, ओगर इलेक्ट्रॉन है। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलता है, ठीक है, इसको हम ओगर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एच म्यू है, तो एच म्यू क्या है, ये एनर्जी, इन दोनों का ट्रांजिशन ही तो था। तो देखो ये ज़्यादा है, ये कम है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई डाउट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 25.4 और 3.3 है ना, कितना है 25.4। तो देखो एक काम करते हैं ना, एच म्यू, इसको मैं एच म्यू को क्या लिख लेता हूँ, ये एच म्यू को ई के माइनस के EL भी लिख लूँगा ना। इन दोनों का डिफरेंस ही तो एच म्यू है, एच म्यू क्या है, ये हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 2-3 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है, वो क्या आ गई, ये इधर चला गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना दे रखा है, 25.4 माइनस 2, ये 3.34, ये आ गया 25.4, 4 दूनी 8, 3 2 6, 3 2 6। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है मेरे पास, ठीक है।
तो कितना आ गया 18.72 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये? ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो 18.7 ऑप्शन नंबर हो गया मेरे पास डी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़ते रहिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए, हम उसको सोल्व करेंगे।